दोस्तों, एक ट्रेन में बैठकर एक लड़का ऊपर वाली सीट पर कहीं जा रहा था। उसी ट्रेन में जो नीचे वाली सीट थी उस पर एक लड़की बैठकर वो भी कानपुर के लिए जा रही थी। तभी ट्रेन रुकती है तो उस लड़का ने जब ऊपर वाले सीट से नीचे उतरता है तो अपनी तलाकशुदा पत्नी की हालत देखकर सोचने लगता है कि आखिर इसकी हालत कैसी हो गई। तभी वो लड़का उस लड़की के हाथ पकड़ लेता है और ट्रेन से उतार लेता है और पूछने लगता है कि आपकी ऐसे हालत में हमें देखने के बाद बहुत दुख हो रहा है। आप तो कितनी दुबली पतली हो गई हो। तुम्हारा मुझसे डिवोर्स हुआ था तो तुम शरीर से हट्टे कट्टे थी। आज तुम्हारा ये हालत हो गई है। तभी लड़की रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, ये कहानी एक पारिवारिक कहानी है। कहानी सुनने के बाद आपको बहुत दुख होगा कि एक परिवार का कष्ट क्या होता है। और कहानी सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक हाउसवाइफ का हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है कानपुर की कहानी है जिसमें लड़के के नाम दुर्गेश होता है और लड़की के नाम रागनी होता है। दोस्तों, एक ट्रेन के ऊपर वाली सीट पर लड़का बैठकर कानपुर के लिए जा रहा होता है। तभी उसी ट्रेन में नीचे वाली सीट पर जो लड़की होती है उसकी तलाकशुदा पत्नी भी बैठकर कानपुर के लिए जा रही होती है। ट्रेन रुकती है तो लड़का अपने तलाकशुदा पत्नी की हालत देखकर सोचने लगता है कि इसका हालत कैसे हो गया है। तभी अपने पत्नी से पूछता है कि तुम ऐसे कैसे हो गई। तभी लड़की कहने लगती है कि जब से मेरा तलाक हुआ है तब से मेरा तबीयत ठीक नहीं है और मेरा दिन पर दिन हालत बिगड़ता ही जा रहा है। तभी लड़का कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो कुछ खाया जाए। तभी एक कुल्फी वाला जाता है और कुल्फी वालों से लड़का कहता है कि अरे भैया, 2 कुल्फी दो। तभी लड़की कहने लगती है कि मैं नहीं खाऊंगी। तभी लड़का कहता है कि क्यों नहीं खाओगी। लड़की कहती है कि खाने से पहले एक शर्त है, वो शर्त को आप जब मान जाएंगे तभी मैं कुल्फी खाऊंगी। लड़का कहने लगता है कि ठीक है, मैं मान जाऊंगा, आखिर तुम बात तो बताओ। लड़की कहती है कि कुल्फी मैं तब खाऊंगा जब कुल्फी के पैसा मैं दूंगा। लड़का कहता है कि ठीक है, तुम ही दे दो पैसा, कोई बात नहीं है, लेकिन कुल्फी एक तुम खाओ और एक मैं खाऊंगा। कुल्फी दोनों लड़के और लड़कियां खा लेते हैं। तभी लड़का पूछता है कि क्या तुम्हारी मम्मी ठीक है ना। लड़की कहती है कि उन्हीं के तो देखने मैं जा रही हूँ। मेरे बड़े भैया के पास कानपुर में रहती है, मैं तो गांव पर रहती हूँ, उन्हीं का हालत खराब है। तो लड़का बोलता है कि ठीक है। तभी लड़की की ट्रेन आ जाती है और ट्रेन पर जाने के लिए कहती है तो लड़का कहता है कि फिर से तुम मेरे से कल मिलना। तो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं कल मिलूँगा आपसे 8 बजे। और लड़का भी कहने लगता है कि ठीक है, कल दोनों आदमी एक साथ कानपुर से ट्रेन गांव चलेंगे।
दूसरे दिन लड़का तो आ जाता है प्लेटफार्म पर 8 बजे, लेकिन लड़की को आने में देर हो जाती है। वो आते आते उनका 10 बज जाता है। 10 बज जाता है तब लड़की आती है तो दोनों का टिकट लड़का कराता है। और अभी लड़का कहता है कि क्या आप शादी कर ली हो क्या? तभी लड़की कहती है नहीं, मैं तो शादी नहीं की हूँ। फिर से इस बात को जब रागनी सुनती है तो रागनी के मन में आता है ये बात कि हटो, मैं भी पूछूं कि क्या तुम शादी कर लिए हो। तो रागनी भी पूछने लगती है कि क्या आप शादी कर लिए हैं? तो लड़का भी कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं किया हूँ, लेकिन जो मैं पहले गलती करता था वो गलती में मैं सुधार ला लिया हूँ। तभी रागनी कहती है कि क्या आप पीना छोड़ दिए हैं? दुर्गेश कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। तभी रागनी कहने लगती है कि क्या आपके मम्मी कैसी है? तो दुर्गेश बोलता है कि तेरे याद में तो मेरी मम्मी रटते रटते दुनिया छोड़कर चली गई। उनको क्या मालूम था कि डिवोर्स होने के बाद बहू घर पर आती है कि नहीं आती है। वो रोज रटा करती थी कि बहू को लाओ, बहू को लाओ। मैं कैसे उसे बताऊं कि डिवोर्स होने के बाद बहू जब एकता नहीं होगा तब तक नहीं आएगी। तुम्हारी याद में मेरी मम्मी दुनिया छोड़कर चली गई। आज मैं अपने हाथ से बनाता खाता हूँ, से तैसे जीवन गुजारता हूँ। फिर से दुर्गेश कहता है कि क्या तुम क्या कर रही हो? तभी रागनी कहती है कि मैं तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, उन्हीं से मेरा 10,000 रुपये मिलता है और उसी पैसा से पेट पालती हूँ और दिन गुजारती हूँ। तभी दुर्गेश होता है, वो कहने लगता है कि क्या जब तुम्हारा हमसे डिवोर्स हुआ था तो आपको कलेक्टर साहब 30 लाख रुपया देने के लिए कह रहे थे तो आप पैसा लेने से इनकार कर दी। आज पैसा ली होती तो आपका एक निजी स्कूल होता, आप अच्छा खासा जीवन गुजारती और आपको कोई बात की परेशानियां नहीं झेलना पड़ता। तभी लड़की कहती है कि क्या डिवोर्स होने के बाद भी पति के पैसा लेकर अपना जीवन यापन करने पर कोई दुनिया हमें अच्छा कहेगा? नहीं। इस बात को जब दुर्गेश सुनता है तो उसके मन में ये बात आती है कि लड़की बहुत समझदार थी, मैं ही गलत था जो नाजायज कामों के कारण इनसे तलाक हो गया मुझसे। तभी रागनी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर और बच्चों की तरह रोने लगती है। तभी उसके उतरने का प्लेटफार्म आ जाता है तो लड़का कहने लगता है कि तुम्हारे गांव का प्लेटफार्म आ गया, अब तुम उतर जाओ। अब मैं आपके घर चलूंगी और मैं ससुराल में रहूंगी, मैके नहीं रहूंगी। अब मुझे नया जिंदगी की शुरुआत करना है। तभी लड़के भी गले से लगा लेता है और वो भी कहने लगता है कि मेरा भी मन यही था कि हम दोनों एक हो जाएं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, ये कहानी पारिवारिक कहानी है और कहानी सुनने के बाद आप एक लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और परिवार को जागरूक करने के लिए लाइक तो अवश्य बनता है। और कहानी सुनने के बाद अपने परिवार को न दुखाना है, न ही रुलाना है।